भगवान ने कंस को मारा है ना, तो कंस की 2 पत्नियां हैं, अष्टि और प्राप्ति। पिता जरासंध के पास गई, बात बताई तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के साथ चढ़ाई कर दी मथुरा पर। भगवान ने देखा, अच्छा अब भगवान को कौन जीतने वाला महाराज। 17 बार के युद्ध में कृष्ण ने समस्त सेना को हरा करके वापस भगा दिया। 18वीं बार पंडित जी लोग फंसे, ब्राह्मणों को बैठाया, ऐसी बढ़िया सुंदर पूजा करो कि अब की बार मैं जीत के वापस आऊं, और जीत के आया तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और कहीं धोखे से हार गया तो जितने आप बैठे हैं उनमें से एक भी जीवित बचने वाला नहीं है। अब तो पंडित जी लोगों का ध्यान पूजा में तो नहीं है, बस हरे कृष्ण कृष्ण बचा लेना, कृष्ण बचा लेना। भगवान युद्ध के लिए आगे बढ़ते, दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया आज मन नहीं है। क्या मन नहीं है? बोले युद्ध करने का मन नहीं है। बोले बावला हो गया है क्या? भूमि को, मैदान को छोड़ के भागेगा तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्या कहेंगे, इतना कुछ तो कहते ही हैं, और एक नामकरण हो जाएगा, रण छोड़। भगवान ने कहा अच्छा ही है, भाग चलता हूँ। भाग गए मेरे गोविंद, और नाम पड़ गया आज से ही रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। गए और काल यवन आया है, भगवान भागे हैं, एक गुफा के भीतर गए हैं। राजा मुचकुंद वहां शयन कर रहे हैं। भगवान ने अपनी पीतांबरी उन पर डाल दी। काल यवन को लगा कृष्ण यहाँ है, ओहो मुझसे भय खा करके यहाँ शयन कर रहा है। और जो ही चरण का प्रहार किया, मुचकुंद के नेत्र खुले, और वही दृष्टि, पहली दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान एक ऊंचे टीले पर बैठ गए हैं। रातों रात विश्वकर्मा जी को आदेश किया, समुद्र के भीतर वहां पुरी बनवाई, सुंदर सोने की पुरी, स्वर्णपुरी बनवाई, नाम हुआ द्वारिका। और आज गए कृष्ण और द्वारिका के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, हो गए द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश कृष्ण की जय। समय बीता, राज्य संचालन हो रहा है। समय अभाव में हमारे बराती और जनाती सब तैयार हैं, और ज्यादा मुरझाए ना, इसलिए समय बीता। एक राजा है रेवत, उनकी एक कन्या है रेवती, उनसे विवाह होता है दाऊ भैया का। कृष्ण को लगा ये तो निपट गए, इनका हो गया, अब हमारा भी होना चाहिए। लेकिन कृष्ण का विवाह कैसे हो? सुखदेव जी बताते हैं, परीक्षित कुंदनपुर के राजा, विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, 5 पुत्र हैं, और उनको एक दिन एक सरोवर में एक कमल के पुष्प पर एक कन्या मिलती है, और वही है हमारी लक्ष्मी, कृष्णा अवतार में रुक्मणी जी। उस कन्या को लेकर के लालन पालन करते हैं। कुछ बड़ी हुई तो नारद जी के माध्यम से उस कन्या ने कृष्ण के बारे में सुना, तो मन ही मन पति रूप में वर्ण कर लिया है कृष्ण को। लेकिन जब बड़ी हुई तो भाई रुक्मी ने कहा, तुम्हारा स्वयंवर है रुक्मिणी, स्वयंवर बहाना है, और आपको वरमाल जयमाल तो शिशुपाल को पहनाना है। अब तो रुक्मिणी मैया बड़ी परेशान, भाभी जी के पास गई, क्या करूं, मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और से विवाह करने वाली नहीं हूं। तो बढ़िया सुंदर भाभी जी ने सुंदर ज्ञान दिया, एक पत्र लिखा गया। अब इस पत्र का नाम सुनते ही लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है। अच्छा, मतलब रुक्मिणी जी ने भी पत्र लिखा था, तो हम काहे नहीं लिख सकते? सुनो, वो सच में भाव का,
स्नेह का, प्रेम का पत्र भगवान के लिए था। और पत्र लिखे भी तो कैसे? प्रभु सर्वप्रथम अपना नाम लिख करके मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। बचपन से जब से नारद जी से आपके बारे में सुना, पति रूप में आपको वर्ण कर चुकी हूँ। अगर मैं आपको सुयोग्य लगूं तो ऐसे ऐसे मैं जाऊंगी गौरी जी के पूजन के लिए, आप आ जाए। कोई आपसे जबरन मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको छोड़ करके किसी और से ब्याह करने वाली नहीं हूं। ये सुंदर पत्र आजकल के पत्र वाले नहीं थे जो ऑनलाइन चलते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बढ़िया सुंदर पत्र लिखी, पंडित जी को दी। पंडित जी आए, भगवान को वो पत्र दिए। भगवान ने देखा, पंडित जी को सांत्वना देकर के विदा दिए। और उधर हमारी रुक्मणी मैया सुंदर श्रृंगार करके गौरी जी के पूजन के लिए जा रही हैं। और भगवान कृष्ण रथ लेकर के, अर्जुन जी साथ में है, चले। दाऊ भैया सामने आए, कहा ये सवारी कहाँ को चली? अब कृष्ण तो बोले अब तो नहीं जा सकूंगा, अब तुम्हें क्या बताएं कि तुम्हारी बहू को लेने जा रहे हैं। कृष्ण कहते नहीं नहीं भैया, विचार किए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ घूम फिर के आते हैं। रथ से? हाँ मन हुआ, आप कहे तो रख देता हूँ रथ, नहीं जाऊंगा। दाऊ भैया कहते शीघ्र जाओ, मैं तब तक इधर की व्यवस्था करता हूँ। और तब भगवान चल दिए। माता रुक्मणी गौरी के पूजन के लिए चली और पूजन प्रारंभ की। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन जगत जननी धामिनी दुखी गाथा, जगत जननी धामिनी दुखी गाथा, ओ जगत जननी धामिनी दुखी गाथा, जगत जननी धामिनी दुखी गाथा। सुंदर गौरी जी का पूजन हुआ और माँ ने इशारा दिया कि मैं प्रसन्न हूँ। और मनुजा ही राचहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, मनुजा ही राचहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित गिया हरि सियली, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित गिया हरि सियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरु अनुकूल सिय हिय हर सुन जाहि कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कर लगे। उतने में ही कृष्ण का रथ पहुंचा। जितने सैनिक जो बड़े बड़े विराजमान है ना, सब कृष्ण को देखने में ऐसे भाव विभोर हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरा कृष्ण कब भीतर गया, रुक्मणी जी को लिया, रथारूढ़ किया और वहां से गायब। सब देख ही नहीं पाए, सब ऐसी नींद में सोए महाराज, और कृष्ण भाग गए। इधर सब तैयारियां हो चुकी हैं, राजा भीष्मक भी आ गए हैं और सखियां सुंदर रुक्मणी मैया का श्रृंगार कर रही हैं। भगवान की सुंदर वरमाल जयमाल पूर्ण हुई है।